स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का कारवां देश के अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव आलदी में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के जो भावी प्रत्याशी हैं उनसे गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क को। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, वे समस्याएं जिनको आप प्रधान बनने के बाद अपने स्तर पर प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए आप थोड़ा। जी, सबसे पहली तो समस्या राशन की है जी गांव के जो लोग इनके राशन कार्ड कटे हैं बहुत है, परिवार जो पात्र है नहीं बन पाए, पैसा भी देते हैं, चक्कर काटते हैं तहसीलों के, ब्लॉक के। तो मैं उनको ये सुविधा गांव में ही देना चाहूँगा। उनको गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अधिकारियों को बुला के उनका निस्तारण ही कराने की कोशिश करूँगा। दूसरी समस्या है पेंशन की। पेंशन यहाँ विधवा पेंशन बहुत कम है, जी करीब 10-12 पेंशन मैंने ही खुद लग के बनवाई विधवाओं की, जी बिना किसी पद के उसके। और जो वृद्धावस्था में उसमें बहुत लोग हैं जो बेचारे पता ही नहीं आज तक किसी उसका भी। मैंने जो भी योजनाएं आई हर विभाग से, मान लीजिए किसान सम्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चली है, उसमें मैंने घर घर जाके कागज इकट्ठा करके ब्लॉक तहसील में जमा करा के अपना किसी भी गांव के आदमी से आप पूछ लीजिए उसमें मेरा कितना बड़ा योगदान है। मैं उसमें पूरा अच्छा, जो आप ये कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, जन सेवा आप कर रहे हैं, इनमें कोई आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, फिर समाज सेवा आप करना चाहते हैं? नहीं, इसमें समाज सेवक है। अब मैं भी मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। हमारे जो समाज के लोग आते थे कि भाई चुनाव में इस बार कर दीजिए, तो तमाम वादे हम गरीब लोगों से करते, मेरे पिताजी करते थे, चाचा जी करते थे, हम भी उसमें शामिल थे। तो इन जितनी समस्याएं आपके गांव में हैं उनको आप चिन्हित करके उनको अपने स्तर से खत्म कराने का प्रयास करेंगे चुनाव के बाद भी? बिल्कुल। उसमें एक तो गरीब आदमी है, उसमें उसको जो लड़की की शादी करते हैं उसमें उसको मदद करने का हमारा पहला प्रावधान है। जितने किसान क्रेडिट कार्ड गांव में बने हुए हैं उनको साल में दुरुस्त कराने का, बदलने का काम ग्राम पंचायत करेगी अगर मुझे मौका मिला तो। और पेंशन का और आवास का आप देखिए, गांव से बाहर ही एक लेडीज़ है कौशल और करमवीर की पत्नी है, जाके देखिए उनका मकान स्थिति देखिए। अपात्र लोगों को यहाँ लाभ दिया जा रहा है। मेरे इन बारे में मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो वादे आप इस मीडिया कैमरे के सामने कर रहे हैं, कहते हैं कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, क्या वो वादे आने वाले समय में कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई देंगे? बिल्कुल सर, अगर मौका मिला तो आप आइएगा गांव में देखिएगा। अब फिलहाल भी मैंने जो पेंशन के लिए कागज लगते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, उसको मैंने आज भी फ्री कर रखा है। कोई भी आए हमारे यहाँ बनवाए, मैं उनको वहन करता हूँ उनका खर्च और उनको लेके जाता हूँ। करीब 30 लोग हैं जो मैं पेंशन बनाए, आप मैं नाम दे दूंगा, उनसे व्यक्तिगत मिल लीजिए, अगर एक पैसा भी कहीं लगाओ। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गाँव का जो गरीब आदमी है वो तंग ना हो, वो कहीं मान ले जा ना पाए, गाँव से बाहर जाते हैं। अभी पिछले 6 महीने पहले कैंप लगा था पेंशन के लिए कांदला ब्लॉक में, तो एक लेडीज़ गई बेचारी यहाँ से वहाँ बुलवा लिए, उसको रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, 2 लाख रुपए का खर्च हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का जो बुजुर्ग आदमी है, युवा वर्ग है, वो कहीं ना यहीं काम कराए, हम उसका अधिकारी को यहीं बुलाए। मेरी प्राथमिकता यहीं रहेंगी। अच्छा, अगर ग्रामीण आपको प्रधान चुनते हैं, अगर ऐसा होता है आने वाले समय में, तो आप उनके वादों पर पूर्णतः खरे उतरेंगे? इस बात से ग्रामीण आश्वस्त हो सकते हैं? बिल्कुल आश्वस्त। झूठा वादा तो मैं करता नहीं। नेता जो बातें करते हैं उनकी कथनियों करने में चुनाव के बाद में वो अंतर दिखाई देता है, आपके साथ कैसा रहेगा? मेरी कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैं कहता हूँ बड़े सोच समझ के कहता हूँ, जिस बात को मैं वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। अभी तो मुझे 5 साल हो गए चुनाव की तैयारी में। आप गांव में पूछ लीजिए, मैंने अगर किसी से कोई वादा भी किया हो उसको पूरा न किया हो तो मैं चुनाव की दावेदारी नहीं करूँगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे बात करूँ, अभी आपने देखा गाँव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पैसा आता है लेकिन कमीशन खोरी के चलते गाँव में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जो प्रतिनिधि है वही जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों के उकसाते हैं ऐसा करने के लिए। अब यहाँ पे काम चला हुआ है मनरेगा में, उसमें यहाँ पे भाई साहब 100 में से 80-20 का कमीशन तय किया हुआ है। 80 प्रतिनिधियों को देना है, 20 उनको रहना है। कौन कौन करता है इस कार्य को? ये तो ग्राम प्रधानों के चेले चपटे बहुत यहाँ लोग हैं ऐसे। मुझे तो ग्राम प्रधान है। हाँ बिल्कुल, वो चल रहा है खुले, इसमें जांच भी चल रही है यहाँ मनरेगा की हमारे गाँव में। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा पंचायत चुनाव में देखने को मिलता है, सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए नई नई योजनाएं लाती है, चुनाव में उनको आरक्षण दे रही है।
राजनीति करना महिलाओं को मौका नहीं मिलता है, प्रधानी चुनाव लड़ती हैं, जीतती भी हैं, क्या कारण है? क्या महिला आरक्षण सफल साबित हो रहा है? क्या महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था मिल पा रहा है? क्या महिलाओं की जो सम्मान मिलना चाहिए था वो केवल दस्तावेजों में मिल रहा है? आपका क्या मानना है? नहीं, महिलाएं देखिए पिछले कुछ सालों में निकल के सामने आई है। मेरे गांव में कई समूह भी बने हुए हैं, उनमें भी कार्य अच्छी तरह से कर रही है। एक इमरान है हमारे यहाँ, उनका समूह बहुत अच्छा चल रहा है। और दूसरा महिला निकल के तो आ रही, मगर हम उसमें कुछ लोग, हम भी दोषी है उसमें, क्योंकि हम भी अपने घर की महिलाओं को कहीं आगे करने की कोशिश नहीं करते। अगर हम उनको बढ़ा चढ़ा के आगे करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव इसमें दिखाई देता है आपको। बिल्कुल, इसमें शिक्षा का अभाव भी है। कैसे दुरुस्त कर सकते हैं व्यवस्था को? दुरुस्त तो अब देखो, जो नई जनरेशन है वो तो समझ रही है। जो हमारी ताई चाची पहली पुरानी है, उनको भी कोशिश करेंगे कि बैठ के उनको समझाया जाए, कम से कम उनको दस्तक करना, अपने बारे में सोचना समझना तो हम बता ही दें, नहीं तो हम सोचते करने। अच्छा, जो सरकार अभी शासन कर रही है उससे आप किस हद तक संतुष्ट है? उसके कार्यों से आप किस हद तक संतुष्ट है? आप संतुष्ट है या असंतुष्ट है? आप उनको कोई राय देना चाहते हैं? जी, संतुष्ट तो हम। योजनाएं तो तमाम बहुत अच्छी चली हुई है, मगर जैसे उसमें आप बता सकते हैं, थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, विस्तार से। जैसे ये उज्ज्वला योजना चली थी, उसका हमने गांव में भरपूर लाभ दिलवाया। महिलाएं उसमें आई, हमने कागज लेके किसी को कहीं गांव में वितरण कराया। बहुत अच्छी योजना है, बहुत इसमें गरीब लोगों को बहुत लाभ मिला। मगर कुछ ना कुछ इसमें अधिकारी भी जिम्मेदार है काम करने के प्रति। गाँव में सरकार की तरफ से, सरकार की वर्तमान सरकार से आप पूर्ण संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है जी। अच्छा कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वर्तमान। इससे अलग हमारी एक मुहिम चली हुई है अभी। आज आपके जो सम्राट मिहिर भोज हैं उनकी जयंती भी है। आपके समाज से सम्राट कनिष्क हुए हैं, जबकि बड़े कुछ महापुरुष भी हुए हैं। जो प्रेरणा आज की पीढ़ी को महापुरुषों से लेनी चाहिए थी, क्या पीढ़ी वो ले रही है? क्या जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था मिल पा रहा है? 10 नेता अभिनेताओं के नाम बच्चे जानते हैं, 10 शहीदों के नाम नहीं बता पाते हैं। क्या कारण है? कारण तो ये है कि हम लोग जुड़ नहीं पा रहे अपने पिछले जो हमारा इतिहास है। अब मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज के लिए पिछले कुछ सालों से नेट से सर्च कर करके इसको मनाने लगे हैं। पिछले साल माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया था यहाँ पंजोखरा में। हाँ, हमारे क्षेत्र के काफ़ी दिग्गज नेता है, तो उनसे प्रेरणा मिलती है हम लोगों को इस तरह करने की, भाई अपने बुजुर्गों को याद करने। आप दो शहीदों, अपने समाज से 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बता सकते हो जिन्हें क्रांति के जनक रहे हैं? जी, यहाँ से खंद्रावली से है सर, मैं उनका नाम तो धन सिंह कोतवाल के बारे में जानते हैं आप थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत जानते। विजय सिंह पथिक हुए। हाँ जी, हाँ, उनके नाम पे कॉलेज भी बने हुए हैं। तो वे जो आपकी पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पा रही है। क्या सरकार को पाठ्यक्रम में शहीदों को विषय के रूप में शामिल कर लेना चाहिए? बिल्कुल सर, उसमें ये इस बात को तो मैं कहने ही वाला था। इसमें तो अगर उसमें शामिल करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम जो पूर्वज थे हमारे उनके बारे में जानेंगे, हमारे शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानी का हमारे समाज ने किस क्षेत्र में कितना बलिदान दिया, वो सब उसके बाद ही जान पाएंगे हम, उसकी रिसर्च करने के। अच्छा, हम कोई चीज़ें देखते हैं, जब हम किसी का फ़ोटो देख लें अखबार में, उसके बारे में पूछते हैं कौन है, क्या देखने से बदलता है कुछ? हाँ, थोड़ी जिज्ञासा तो होती है, हाँ, कि ये आदमी है, इसके बारे में जानकारी। मीडिया कार्यक्रम चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें आपका सहयोग भी मीडिया चाहिए। क्या आप व्यक्तिगत रूप से शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, शहीद तो देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। हम लोग जो आज यहाँ बैठे हैं सब देश के जवानों की वजह हाँ, से। उनकी प्राणों की आहुति देश को बचाने के लिए दी थी, लेकिन विडम्बना का विषय हम उनको भूल चुके हैं। जी जी, बिल्कुल। हम उनको लगभग ये हमें पश्चाताप का मौका बाद में ना मिले हमें इसके। हाँ, तो एक बड़ी आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि इतने प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे आपके गांव में, ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दे? देखिए, मेरी एक तो नियत और एक मेरी कथनी करनी और एक मेरा जो मैंने लोगों के प्रति काम किया है, मेरी मेहनत, ये बरकरार रहेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे ग्रामीण लोग मुझे इस बेस पे। मीडिया के द्वारा आप ग्रामीणों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश तो देखो सबको, गांव को, यहाँ बच्चे जैसे कोई संदेश आप मीडिया के द्वारा देना चाहते हैं, बताओ उसके बारे में खुल के बताओ। नहीं, संदेश तो वैसे बस मैं तो वोट की अपील करूंगा फिलहाल। नहीं, कोरोना महामारी को लेकर कोई संदेश? हाँ, कोरोना महामारी को तो हमने कई बार मोहल्ले वाइज ज़्यादा तो लोग इकट्ठे नहीं किए, कर करके उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में
और भी बहुत चीज़ें उपलब्ध कराई हमने इसमें, तो हमारा पूरा सहयोग रहा इसमें। कोविड में मैं तो ये कहूँगा घर पे रहे, अपना सावधानी से बाहर निकले। और आप पे अब की बार पूर्ण विश्वास करें। अब बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि अपना बच्चा समझ के, छोटा भाई समझ के मुझे इसमें मौका दे, निराशा नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, मैं वादा झूठा नहीं करता। तो प्रधान जी, हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव आल्दी के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी विकास चौहान जी से। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।